बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने जैसे कि पढ़ा था वर्ब के मुतालिक, इससे हमने पिछली क्लास में सब्जेक्ट के मुतालिक पढ़ा था। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब चूंकि हम सब्जेक्ट और वर्ब कर चुके हैं तो अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब कल मैंने आपको वर्ब पढ़ाते वक्त कुछ सेंटेंसेस बनाकर दिखाए थे और मैंने आपको ये कहा था कि ऑब्जेक्ट्स इसमें जो जो हैं वो मैं आपको कल बताऊंगी। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस था आई सिंग अ सॉन्ग। अब आई हमारा सब्जेक्ट है, सिंग हमारा वर्ब है और आ सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमारा ऑब्जेक्ट आ सॉन्ग हो गया। सिमिलरली मैं यहाँ लिख लेती हूँ ऑब्जेक्ट। इसी तरह शी हमारा सब्जेक्ट हो गया और कुक्स हमारा वर्ब हो गया और फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आई वॉश्ड क्लोथ्स, सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, वॉश हमारा वर्ब हो गया और क्लोथ्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह ही ड्रिंक्स वाटर, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। आप लोगों को सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में मैं आपको डिटेल क्लासेस दे चुकी हूँ, लेकिन अब मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जब सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है। अब ऑब्जेक्ट की चूंकि आप ये देख सकते हैं कि आई सिंग अ सॉन्ग, मैंने गाना गाया, तो सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया वो सिंग हो गया और जिस चीज पर किया वो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को हम उर्दू में मफूल कहते हैं, यानी कि जिस चीज पर काम किया जाए। इसी तरह शी कुक्स फूड, फूड जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि सब्जेक्ट ने फूड पर काम किया। तो जिस चीज पर काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह मैंने कपड़े धोए, आई वॉश क्लोथ्स, मैंने काम किस पर किया, कपड़ों पर किया, तो हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए, क्लोथ्स या कपड़े हो गए। इसी तरह ही ड्रिंक्स वाटर, मैंने पानी पिया, तो मैंने किस पर काम किया, मैंने पानी पीने पर काम किया, तो वाटर मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये थी सिंपल डेफिनेशन ऑब्जेक्ट की जो आपको समझाने के लिए थी, लेकिन अगर हम थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश में जाएं तो ऑब्जेक्ट की 3 किस्में होती हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है डायरेक्टली एक्टेड अपॉन बाय अ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जब कोई काम डायरेक्ट करे, जब सब्जेक्ट कोई काम डायरेक्ट करे तो उसको कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही कुक्ड फूड, उसने खाना पकाया, यानी कि सब्जेक्ट ने डायरेक्टली फूड के ऊपर काम किया, ही कुक्ड फूड, तो ये हमारा डायरेक्टली ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फिर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं। इसमें कोई और शख्स काम करता है और सब्जेक्ट उस काम को वसूल करता है। कोई और शख्स काम करता है और अब देखिए काम करने वाला शख्स कौन सा हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के उस काम को कोई और शख्स वसूल करता है, रेसिपिएंट कहते हैं। रेसिपिएंट किसको कहते हैं, वसूल करने वाले को कहते हैं। जब कोई शख्स सब्जेक्ट के काम को वसूल करता है तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट ने डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट पर काम नहीं किया, बल्कि उसको जो है उस
उस चीज़ को वसूल किसी और ने किया। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड हैज़ किस्ड हर मदर। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो हर है। चाइल्ड ने क्या किया? किस किया। ठीक है, किस किया। अच्छा, किसको किया? हर मदर। तो यहाँ ये जो हर है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली अब हम थर्ड काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं। ये है प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। इसमें जो है हम किसी भी इस तरह, आपने अक्सर ये वर्ड्स देखे होंगे, ऑफ, एट, इन, इनटू, इनको कहते हैं प्रीपोजिशंस। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशंस। अब फॉर एग्जाम्पल, शी कुक फूड विदाउट सॉल्ट। शी कुक फूड विदाउट सॉल्ट। जब ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए तो उसको कहते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट की थर्ड कैटेगरी में आ जाता है। समझ में आया? ये थी ज़रा एडवांस ग्रामर। लेकिन अगर आपको सिंपल ग्रामर सीखनी है तो आप फिलहाल ऑब्जेक्ट को यहीं तक महदूद कर सकते हैं, जो कि शुरू में मैंने आपको सेंटेंसेस बताए थे। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा एडवांस में सीखना चाहते हैं तो आप ये इसकी 3 काइंड्स भी याद कर लें, जो कि आपके लिए और बेटरली वर्क करेंगी। इसके बाद हम फाइनली अपने असल थीम की तरफ आएंगे, यानी कि टेंसेस, क्योंकि हमने किसी भी सेंटेंस के ये तीनों पार्ट्स सीख लिए हैं जो कि बहुत नेसेसरी थे, और विदाउट इनके आप टेंसेस सीख ही नहीं सकते थे। लिहाजा मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊं, और इसके लिए मैं अपनी डिटेल क्लासेस ले चुकी हूँ। अब हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो टेंसेस के बारे में करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जुलियाना उस्मान को अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।